हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका दोस्त निखिल। तो आज है फंडामेंटल एनालिसिस के सेकंड पार्ट अबाउट कंपनी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जानेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के सेकंड पार्ट के बारे में। तो इसका नाम है अबाउट कंपनी। इसे बिजनेस एनालिसिस भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं। इसे शेयर मार्केट की भाषा में बिजनेस एनालिसिस कहते हैं। बिना ये जाने कि कंपनी करती क्या है, सिर्फ नंबर देखना खतरनाक हो सकता है। अबाउट कंपनी का मतलब ये है। तो इसकी पहली चीज़ है बिजनेस मॉडल। पैसा कहाँ से आता है। सिर्फ ये जानना काफ़ी नहीं कि कंपनी स्टील बनाती है, हमें ये देखना होता है कि वो किस तरह से स्टील बनाती है और किस तरह बेचती है। तो डाइवर्सिफिकेशन, क्या कंपनी सिर्फ एक ही चीज़ बेचती है। जैसे आईटीसी सिर्फ सिगरेट नहीं बेचती, वो आशीर्वाद आटा, सनफिस्ट बिस्किट और होटल्स भी चलाती है। अगर एक बिजनेस ठंडा हो तो दूसरा संभाल लेता है। और तीसरी चीज़ है क्लाइंट बेस, क्या कंपनी का सारा माल सिर्फ एक ही कस्टमर खरीदता है। अगर वो कस्टमर चला गया तो कंपनी डूब जाएगी। तो इसका सिंपल और छोटा सा लॉजिक ये है कि कंपनी कैसा माल बनाती है और किसे बेचती है और कितने तरीके का माल बनाती है, कितना बेचती है और उसके पास कितने कस्टमर है। एक है या एक से ज़्यादा है तो फ़ायदेमंद है और एक है तो नुकसानदायक। कंपनी के सेकंड पार्ट के बारे में, जिसका नाम है मॉट यानी किला प्रोटेक्शन। तो इसका मतलब है, मॉट का मतलब होता है कंपनी के पास ऐसा क्या है कि जो उसके दुश्मन कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है। यानी जो हमारे पास है वो हमारे दुश्मन के पास नहीं है। तो इसकी पहली चीज़ है ब्रांड पावर। जैसे आपने दुकानों पर देखा होगा, लोग टाटा स्टील मांगते हैं क्योंकि एक भरोसा है लोगों का टाटा स्टील पर। लो कॉस्ट, क्या कंपनी इतने सस्ते में माल बना लेती है कि कोई और उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और तीसरी चीज़, अब इसका थर्ड पॉइंट है पेटेंट लाइसेंस। कुछ कंपनियों के पास सरकारी लाइसेंस होते हैं जो किसी और को नहीं मिलते, जैसे रेलवे के लिए आईआरसीटीसी। तो सीधी सी बात है, क्या कंपनी ब्रांड पावर, क्या कंपनी के पास ऐसी कोई चीज़ है जो ब्रांड से बिकती हो, जैसे टाटा की स्टील। लो कॉस्ट, क्या कंपनी उस चीज़ को सस्ते में बना पा रही है। और तीसरी चीज़ है पेटेंट लाइसेंस, क्या उसके पास ऐसा कोई लाइसेंस जो किसी और के पास नहीं है। तीसरी चीज़ है फ्यूचर ग्रोथ, आगे का क्या प्लान है। कंपनी का पास्ट बीता हुआ कल फाइनेंस में दिखता है, लेकिन फ्यूचर आने वाला कल उसके कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर में दिखता है। कैपेक्स, क्या कंपनी नई फैक्ट्री लगा रही है, क्या वो नया प्लांट खोल रही है। अगर कंपनी नया प्लांट लगा रही है तो इसका मतलब है कि आने वाले सालों में उसकी कमाई और बढ़ जाएगी। तो फ्यूचर ग्रोथ में आपको सिर्फ ये देखना है कि कंपनी नया प्लांट लगा रही है या नहीं। अगर नया प्लांट लगा रही है तो ये कंपनी के लिए आने वाले सालों में बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो फंडामेंटल एनालिसिस का सेकंड पार्ट अबाउट कंपनी भी हमारा कंप्लीट होता है। उसके चेक पॉइंट्स ये हैं कि आपको सवाल जो आपको पूछना है, कंपनी चेक कहाँ करें, कंपनी करती क्या है, ये ब्रोकर ऐप या बिजनेस समरी में मिल जाएगा। नया क्या हो रहा है, न्यू सेक्शन में देखिए, ऑर्डर्स, न्यू प्लांट एक्सपेंशन सब दिखा देगा। और उसके कॉम्पिटिटर्स कौन है, पीयर्स। जैसे टाटा स्टील का कॉम्पिटिटर है जेएसडब्ल्यू स्टील। तो तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो को सेव करना ना भूलें और मेरे साथ डेली शेयर मार्केट सीखने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। लिंक इन माय बायो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।